और गुरु का द्वार छोड़कर भागने का है तो आपके कर्मों की हीनता है, चाहे अभी दिखे चाहे न दिखे। कुछ न कुछ दुष्ट कर्म है, दुष्ट चिंतन है, चाहे शेयर मार्केट का चिंतन हो, चाहे दूसरा कुछ हो, कुछ भी दुष्ट चिंतन, दुष्ट कर्म आपको आध्यात्मिकता से नीचे गिरा रहे। बिल्कुल पक्की बात। ऐसे माहौल से कोई जाना चाहता है, उसके प्रारब्ध का दुर्भाग्य की करवट आई। ऐसे माहौल को पाने के लिए तो लोग क्या क्या छोड़ के इधर आते, नहीं करना पड़ता। उस दर्शन का पाप बुद्धि में घुसता है तो गुरुद्वार पे रहने नहीं देता। दोष दर्शन अगर दिख जाए बुद्धि में, किसी के प्रति दोष दर्शन आ जाए, गुरुद्वार पे रह नहीं सकेगा ज्यादा दिन, पाप ले भागेगा तुमको। फिर हाय फिल्म सीडी तू सुख दे, हाय निंदा तू सुख दे, हाय गपसप तू सुख दे। कैसे अभागे लोग गपसप से सुख ढूंढते, निंदा से सुख ढूंढते, फिल्म की सीडी से सुख ढूंढते, बाहर का चटोरेपन से सुख ढूंढते, तो कितने कंगले हो गए। वो कंगला है जो बाहर से सुख अंदर भरता है, वो शहंशाह जो अंदर से परमात्मा सुख से बाहर के वातावरण को मधुर करता है। वो चील कितना भी ऊंची होती गीध, लेकिन उसको मरा हुआ जानवर ही दिखता है। कितनी भी ऊंची जगह पे दे रहे अभागे लोग, लेकिन उनको ये ऐसा है वो ऐसा है। जाओ मरो, पाप का फल भोगो, दोष दर्शन का पाप का फल भोगो। वो दोष दर्शन करा, वो दोष दर्शन का पाप तुमको ले भागेगा। बीत गए, बोले अभी साक्षात्कार नहीं होता तो मैं घर जाऊं। अभागे, तो जो हुआ है वो संस्कार भी दब जाएंगे। कैसी दुर्मति है, जरूर कोई पाप कर्म किया है। बोलते जाऊंगा मुंबई, कमाऊंगा, काला मुंह तेरा। 8 साल रहकर भी तूने काला मुंह किया अपना। 10 साल से रहता हूं, लेकिन अब मुंबई जाऊंगा, गोरखपुर जाऊंगा, अब फलानी जगह जाऊंगा। कितना दुर्भाग्य है। तुमको तो बम्बई जाके नौकरी करना है। मेरे लिए तो पत्नी पल के बिछा रही है, माँ पल के बिछा रही है, भाई पल के बिछा रही है, रुपए पैसे संपत्ति हाथ जोड़ के खड़ी थी। मैं जाता तो मेरे को तो कुछ नहीं, 1-2 घंटा खाली भाई को थोड़ी मदद की बस। आश्रम में इतनी मुसीबतें थी, फिर भी आश्रम की तरफ से मुसीबत नहीं थी, दूसरे लोग करते थे ईर्षा भगाने की। मैं कभी सोचा ही नहीं, कैसी दुर्मति है। अब साक्षात्कार नहीं होता तो मैं घर जाता हूँ। कल जाता है तो अभी चला जा। अभागा है तू, पातकी है, पातकी, पापी है। पापी को ही संसार की वासना जगाती। पुण्यात्मा को तो वैराग्य आएगा, ईश्वर की तरफ चलेगा। पाप वास्तक है तो सेवा में रहे कि जगत का व्यवहार, धन कमाने जाना है, भाई को तकलीफ है जाना है, फलाने को तकलीफ। अरे अभागे, कई जन्मों तक कई कुटुंबियों को तकलीफें होती रही। किस किस की तकलीफ मिटाने का ठेका लिया है तूने? तू पहले तेरी तकलीफ मिटाने वाला परम पद पाले, फिर तेरे पुण्य से लाखों लोगों की तकलीफें मिटेगी। मेरी माँ बीमार हो गई होगी, मेरे घर वालों ने कई 7 साल में क्या क्या उथल पाथल हुई, कभी सोचा ही नहीं जाने का। क्यों? उदालक चला गया तो चला गया। दादी माँ रो रो के अंधी हो गई होगी, पिताजी रो रो के पागल हो गए होंगे, लेकिन बोले कितने जन्म की माता है दादियाँ, पिता माता को मैं संभालूंगा। लग गया उदालक तो साक्षात्कार कर लिया। ऐसे दुर्बुद्धि होते हैं। कुछ थोड़ा बहुत हुआ तो मैं तो जाता हूँ घर। है नालायक। इससे तो तेरी माँ के पेट से कोई पत्थर जन्मा होता तो भी उसका यौवन खराब नहीं होता। माँ का यौवन खराब किया, गुरु की रोटियां खराब की, खाद बना के चल दिया। ईश्वर प्राप्ति के बिना संसार में जाता है, उसको नालत है। वो तो कुछ बुद्धि मारी गई कलयुग के साधकों की। साधक तो ऐसे ही नाम रख दिया मैंने, उल्लू है उल्लू। जैसे उल्लू को सूझता नहीं ना, उल्लू को दिन में नहीं दिखता,
ऐसे इन उल्लुओं को दिन में भी नहीं दिखता सच, रात में भी नहीं दिखता। अनुकूलता आई, खाए पिए मौज है तो मैं साधक हूँ, और जरा सा थोड़ा खिंचाई या प्रतिकूलता आई या मजा नहीं आया तो मैं तो घर जाऊंगा। जब मरो या भागे। गुरु की रोटियां को खाद बना के घर गए, इतने जो संस्कार मिले उसको डुबाने को गए। डूब मरो। चिड़ी पकड़ा तूने, विचार कैसे भी आवे, अपना इरादा पक्का होना चाहिए। घर जाने के विचार आ रहे, शादी करने के विचार आ रहे, वो जो विचार आएगा वो करेगा तो कुत्ते से भी नीच हो जाएगा तू तो। मन में आता है, जरा देख लें, जरा बात कर लें। साधक भाई है, साधक बहन है, ऐसा विचार आता है, ऐसे करते करते तबाह हो। जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाई। नर समाज में मनुष्य जन्म मिला है, शास्त्र मिला है, सत्संग मिला है, गुरु मंत्र मिला है, भगवान का नाम मिला है, भगवान की पुकार है। उधर तो नहीं जा रहे हैं, घर जा रहे हैं भागे। उस समय तेरी जीभ को पैरालाइज नहीं हो जाता है, सिर पटक पटक के खोपड़ी में से पाप नहीं निकालता। मैं घर जाता हूँ, घर जाने के विचार आ रहे हैं, जाओ मरो। हमने चिट्ठी तो नहीं लिखी थी आ जाओ, हमने हाथा जोड़ी करके तो तुमको रखा नहीं। जब सूझबूझ अच्छी थी तो समर्पित हुए, और दुर्बुद्धि हुई तो फिर वापस जाते कीचड़ में उल्टी करके चाटने जा रहे हैं। अब आगे कहीं के, और जो गए वो पछताते, जो भी गए उनका बुरा हाल है। फिर आना चाहते, मैं कहा नहीं, अभी देहरादून में 35,000 कमाता हूँ, पहले आश्रम में था, शादी कर लिया। बोले अब सब छोड़ के आना चाहता हूँ। मैं क्या अभी वहीं रहूं, सब जरूरत नहीं है। दूसरा भी एक था, कुछ नहीं रखा है संसार में, ऐसा है, बापूजी बचा लो। मैं कहा ठीक है जाओ, फंसा दिया, भागो, बचा लो। अब आगे तुम गिरते जाओ और हम बचाते जाओ। राम तीर्थ को किसी ने कहा कि तुम्हारा फलाना खास शिष्य था, वो साधुताई के कपड़े छोड़कर शादी करके बैठा, उसको संभालो। अरे बोले राम बादशाह कोई गडरिया नहीं है कि बकरियों के पीछे, गायों के पीछे भागता फिरेगा। गया तो गया, मैं कहा कि उसको समझाऊं, न मरे। वैसा एक था देवीदास करके ब्राह्मण, जैसे अरविंद ब्राह्मण है, नहीं इधर बैठा है, हाँ ऐसा, जैसा इसको लोग मान देते, उसने दाढ़ी वाड़ी भी रखी थी, लोग मान देते थे। तो मेरे को लगा कि इसका पतन हो रहा है, तो मैंने लोगों के बीच एक दो बार हवा निकाल दी उसकी। तो एक दिन बोलता है कि मेरे को घर में रहकर भजन करना है, घर वाले बोलते हैं कुछ नहीं करूं, करना पड़ेगा, टिफिन तैयार आएगा, बोर तालाब है जहां आप रहते थे एकांत में, वहीं जाऊंगा घर में। अरे मैं क्या, बोले आज्ञा दो तो वहीं जा। मैं क्या जा तो जा, तेरी जिम्मेदारी, तेरी जिम्मेदारी से जा। अब उसको दिमाग में नहीं आई बात, तेरी जिम्मेदारी से जा तो मतलब मैंने आज्ञा तो नहीं दी ना, तेरी जिम्मेदारी से जा। गया, थोड़े दिन तो घर वालों ने टिफिन दिया, फिर रोए धोए, पूरा नहीं होता, कमाने वाला कोई है नहीं, पिता बूढ़े हो गए, ऐसा है, लाइट का बिल भरने के भी पैसे नहीं। तो फिर उसने ठेला शुरू किया। एकांत जो ब्राह्मण था आशीर्वाद देता था, उसने ठेला शुरू किया। चिकी सिंह खारी वाले चना, सिंह चना डारिया खाई ले। स्कूलों के बाहर नहीं ठेले खड़े रहते, चीकी मूंगफली है, वो बच्चों का धंधा। एक दो बेटी हुई, ये हुआ, आखिर में एसिड पी के मर गया, आत्महत्या। तो मेरे पास खबर आई, फिर आता भी था लेकिन ऐसा निस्तेज,
बाल बच्चे वाला, 2-3 बाल बच्चे, पत्नी, खुद, आंखें, थोड़ी दाढ़ी तो बना के रखी थी, सब देख के दया आ जाए। श्रद्धा तो आखिर तक थी बेचारे, एसिड पी के मरे। समिति वालों को बोला कि उसके परिवार को राशन वाशन भेज दिया करो, देते होंगे अभी भी। क्या किया, एकांत में आके भजन करूंगा। एकांत में भजन हो जाता तो सभी बापू हो जाते, हम भी एकांत में चले जाते तो तबाही हो जाती। गुरु की आज्ञा में रहे, गुरु की इच्छा। ओम ओम। करनी आपो अपनी के नेड़े के दूर, अपनी करनी से हम गुरु के हृदय के निकट होते हैं, गुरु की महान प्रसाद के निकट होते हैं। और अपनी मनमानी से फिर हम दूर क्यों गिरे? जब गुरु देना चाहते तो हम अभागे क्यों बने? मंदा सुमंदमतया मंद भाग्या उपद्रता। एक तो मंदमती है, भाग्य भी मंद है और उपद्रवी है। लड़ाना, झगड़ाना, भिड़ाना करना, ये उपद्रव। उपद्रवी को ईश्वर प्राप्ति की रुचि नहीं होती। किसी के प्रति किसी को भिड़ाना, ये उपद्रव। मंदा सुमंदमतया मंद भाग्या उपद्रता, भागवत में है। समझो कलयुग उन पर हावी है। जिसको ज्ञान की कदर है उसको गुरु की कदर होगी, जिसको अपने आत्मा की कदर है, अपने जीवन का कदर है, उसको गुरु की कदर होगी। जिसको मनुष्यता की कदर है उसको गुरु की कदर होगी। अब पशु होके भटकना है तो फिर कोई बात नहीं। कई जन्मों में माता के गर्भ में लटकना हो, गर्भ न मिले तो नाली में बहने की तैयारी हो, तो फिर गुरु से जो भी करते हो करो। लेकिन जिसको अपने मनुष्य जीवन की कदर है वो गुरु की कदर करे बिना नहीं रहेगा। बीमार होना तो बड़ी तबाही है। गलत निर्णय करना ये बौद्धिक बीमारी, गलत चिंतन करना ये मानसिक बीमारी, और गलत खान पान करना ये शारीरिक बीमारी। और जो मुफ्त में सत्संग सुनते हैं, लाइट पंखे सुविधा लेते हैं या टुकड़ा खाते हैं और फिर अगर थोड़ा भी 19-20 सोचते हैं, उनको बड़ा भारी पाप लगेगा।